Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। कन्वेंशन के पीछे आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसमें कि लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। लोगों के साथ साथ आप देखोगे कि जो जानवर हैं वो भी नहीं बचे, उनकी भी जानें गई हैं। तो दोस्तों, आखिरकार क्या ऐसा हुआ, कौन से ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसके की वजह से ये कन्वेंशन बनाया गया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को करेंगे डील। बने रहिए हमारे साथ और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आखिरकार इस नाम का सिग्निफिकेंस क्या है और आखिरकार ये कन्वेंशन क्यों लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कन्वेंशन आप देख रहे हो, ये यूनाइटेड नेशंस का ही कन्वेंशन है, जिसको कि आप एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे देखोगे। इस इंटरनेशनल ट्रीटी को डिजाइन किया गया है कि प्रोटेक्ट किया जा सके इससे ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को ही। अब किससे प्रोटेक्ट करना है, तो दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस जो कि एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है। मर्क्यूरी जो एनवायरमेंट में रिलीज होती है उससे प्रोटेक्ट करना है, और जो भी मर्क्यूरी कंपाउंड्स हैं उससे हमें ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कन्वेंशन है, मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, इसको साइन कब किया गया था, तो 10 अक्टूबर 2013 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। और कंप्लीटली ये कन्वेंशन इन्फोर्स कब कराया गया था, तो 16 अगस्त 2017 में स्विट्जरलैंड के जनेवा में इसे कंप्लीटली इन्फोर्सिबल करा दिया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि कितनी कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया है, तो आप देखोगे कि 128 कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया है। और जो पार्टीज हैं, दैट मीन्स कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, आप देखोगे 147 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, मीना माता एक बहुत ही सिंबॉलिक प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है इस नाम का। ये जो नाम है बहुत ही रहस्यमयी नाम है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जिसके की वजह से आप देखोगे कि लाखों लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। इस नाम से जुड़े इंसिडेंट को जानने से पहले दोस्तों, आइए हम सब जान लेते हैं कि ये जो जगह है जापान में कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे आप एक मैप देख रहे होंगे जो कि आपको जापान का मैप दिखाया जा रहा है। तो आप देखोगे कि जापान के कुमामोतो एक प्रांत है। जापान के कुमामोतो प्रांत में आपको मीना माता एक स्मॉल फैक्ट्री टाउन देखने को मिलेगा, जिसके के पास आप देखोगे कि मीना माता करके एक नदी है, वो भी वहीं से गुजरती है, और मीना माता बे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये एक स्मॉल फैक्ट्री टाउन जो है वो आइलैंड पे सिचुएटेड है, इसीलिए ये इसको आइलैंड टाउन है वो भी हम कहते हैं। तो इसी नाम से जुड़ा हुआ इंसिडेंट जो है दोस्तों, हम उसके बारे में अब करने वाले हैं बात। बात कुछ हो रही है 1950s की। इसमें क्या आप देखोगे कि जापान के इस छोटे से फैक्ट्री टाउन में, जिसका कि नाम है मीना माता, यहाँ के चिसो कॉर्पोरेशन के द्वारा एक पेट्रोकेमिकल प्लांट वहां पे लगाया जाता है। ये वहां पे लगाया गया, तब तक को कोई दिक्कत नहीं हुई, सिचुएशन वहां पे अंडर कंट्रोल थी। लेकिन इसी के बगल में आपने देखा होगा कि मीना माता एक नदी भी बहती है। दिक्कत तब होनी स्टार्ट हुई दोस्तों कि जब ये पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है ये अच्छे से फंक्शन करने लगा, अच्छे से वहां पे वर्क करने लगा, और धीरे 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 जो इसके बाय प्रोडक्ट्स थे, जो केमिकल कंपाउंड्स थे, वो जा करके उस नदी में घुलने लगे। और इनके द्वारा कौन से केमिकल कंपाउंड को रिलीज किया जा रहा था, तो आप देखोगे मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, मिथाइल मर्क्यूरी वहां पे देखोगे दोस्तों, जो मीना माता रिवर है वहां पे रिलीज किया जा रहा था। और ये मिथाइल मर्क्यूरी जाकर के वहां के पानी के साथ अब मिलने लगा। क्योंकि ये छोटा सा टाउन था, तो लोग जो वहाँ के थे वो उसी नदी से जाते थे, और वहाँ की जो नदी में जो मछलियाँ पाई जाती थी या मछलियाँ पकड़ने, वो उसी नदी में जाते थे और वहाँ से लेकर के आते थे और उन मछलियों को वो खाते थे। तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा कि बिल्लियों में सबसे पहले देखने को मिला। क्या होता था कि लोगों ने देखा कि वो जो नदी है, उस नदी के आस-पास वहाँ पे कई सारी बिल्लियाँ मरी पड़ी हुई थी। फिर लोगों का ये अनुमान लगाया गया कि शायद जो ये बिल्लियाँ हैं उनको फूड पॉइज़निंग हो गई है। क्योंकि वहाँ पे जो घरों से जो बची-खुची मछलियाँ होती थी वो बाहर फेंक देते थे, और उसी को बिल्लियाँ खाती थी, और उसकी वजह से वहाँ पे शायद वो मर गई हैं, क्योंकि उनको फूड पॉइज़निंग हो गया है। इसके साथ और भी लोगों का ये मानना था कि ये जो बिल्लियाँ हैं इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसलिए ये नदी में जाकर के मर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मेन कारण ये नहीं था। मेन कारण ये था कि वहाँ पे उस चिस्सो कॉर्पोरेशन के द्वारा उस नदी में 82 टन्स मर्क्यूरी कंपाउंड्स जो है वो उनके द्वारा वहाँ पे डंप किया गया था, और इसी मर्क्यूरी के बढ़ने से उस नदी में आप देखोगे कि ये जो मीना माता डिजीज है वहाँ पे पाई गई। बाद में इसका नाम मीना माता डिजीज रखा गया। तो ये तो स्टार्ट हुआ जानवरों से, फिर आप देखोगे कि वहाँ पे जो इंसान रहते थे, फिर धीरे-धीरे उन इंसानों में ये जो सिम्पटम्स हैं हमें देखने को मिला। जिससे कि आप देखोगे कि इंसानों में नमनेस जो है वो लिम्स और लिप्स में देखने को सबसे पहले मिली।
लिम्स, उनके जो शरीर के अंग थे, उनमें नमनेस आने लगी, मतलब कि जो हम महसूस कर सकते हैं, फिर वो महसूस करना बंद कर दिए। ठीक है? इसके साथ ही उनको सुनने में और देखने में कमज़ोरी होने लगी। ठीक है? और आप देखोगे कि उनके आर्म्स और लेग्स में झंझनाहट होने लगी, चलने में उनको दिक्कत होने लगी, ब्रेन डैमेज उनका होने लगा और स्ट्रेंज वो एक्ट करने लगे और अचानक से बहुत तेज़-तेज़ से हँसने लगे, बहुत तेज़ से वो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि वो अंडर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे थे और उनका नर्वस सिस्टम जो था, वो भी उस समय खराब हो गया था। वहाँ पे जो टीम आई एक, उनके द्वारा वहाँ पे एक्शन लिया गया कि इस अब कॉर्पोरेशन को बंद किया जाए, इस पेट्रोकेमिकल प्लांट को। लेकिन इनके द्वारा डिनाई किया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है इसके द्वारा ऐसी जो सब्सटेंसेस हैं रिलीज़ नहीं की जा रही हैं। उसके बाद ये फिर सिलसिला चलता ही रहा और उसके बाद भी आप देखोगे कि वहाँ पे बच्चे भी फिर ऐसे डिफ़ॉर्म्ड पैदा होने लगे कि कभी-कभी उनके जो हाथ वगैरह थे वो मुड़े रहते थे, ऐसे पागल बच्चे पैदा होने लगे, ठीक है? तो वहाँ पे उसका असर काफ़ी ज़्यादा फिर बढ़ गया और वो ऐसे बच्चों को भी जन्म देने लगा। फिर दोस्तों आप देखोगे कि बहुत ही बड़ा एक्शन इनके खिलाफ लिया गया और फिर इस पेट्रोकेमिकल प्लांट को वहाँ पे रोका गया। तो ये जो पूरी स्टोरी है आप देखोगे, इसी के बाद ये जो कन्वेंशन है, मीना माता कन्वेंशन, इसको लेकर के आया गया, जिसमें कि बात की गई कि कैसे जो ह्यूमन हेल्थ है इसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसके साथ ही जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं न कहीं केमिकल सब्सटेंसेस से अफेक्ट हो रहा है। इस वजह से ये कन्वेंशन लाया गया। ठीक है, आई होप कि आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि जो हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जो हम आप सबके लिए लेकर के आते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कोड RP10 यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको जो हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो मिल जाएँगे फ्लैट 35% ऑफ के साथ, ठीक है? इसके साथ ही दोस्तों प्रयागराज में एडमिशन्स हमारे ऑफलाइन सेंटर में ओपन कर दिए गए हैं। हमारी क्लासेस भी वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, नए-नए कोर्सेज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट 40% का ऑफ लगाया गया है। अगर आपको ये फ्लैट 40% का ऑफ चाहिए, आप मेरा कोड RP10 यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही कोई भी जानकारी पाने के लिए आप काउंसलिंग फॉर्म जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, तो वो लिंक जो है आप जल्दी से जल्दी भर दो, क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है? ऑफर वैलिड है दोस्तों 14 जनवरी तक ही। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवाएँ, नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। न्यू दिल्ली की अगर ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स लेना चाहते हो, वहाँ से आप हो तो मुखर्जी नगर और करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में भी आप एडमिशन्स मुखर्जी नगर और करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर्स में भी आप एडमिशन्स ले सकते हो। आप वीडियो को कर लीजिए पॉज़ और हमारे जो अलग-अलग कोर्सेज़ हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। फ्लैट 35% का ऑफ यहाँ पे लगाया जा रहा है। अगर आपको ये ऑफर जो है अवेल करना है तो आप मेरा कोड RP10 ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। मुखर्जी नगर में 30 जनवरी से क्लासेस हो रहे हैं स्टार्ट और करोल बाग में 27 जनवरी से क्लासेस हो रहे हैं स्टार्ट। अलग-अलग नंबर दिया गया है दोस्तों दोनों ही ऑफलाइन सेंटर्स का, तो यहाँ पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज़ एड्रेस करा सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके साथ ही काउंसलिंग फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर दें, ठीक है? चलिए वापस से अब न्यूज़ पे चलते हैं। तो इस कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोटेक्ट करें हम ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस एंड रिलीज़ ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी कंपाउंड्स। तो ऐसे जो कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं, स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो मर्क्यूरी कंपाउंड्स हैं, उनके जो रिलीज़ हैं, उनको रोकने के लिए एनवायरनमेंट में ये जो कन्वेंशन है, इसको लाया गया है। इसमें इंक्लूड किया गया है ओवर द कंट्रोल एंड रिडक्शंस अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि मर्क्यूरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको उनके रिडक्शन और कंट्रोल के लिए भी इसमें बातचीत की गई है। प्रोसेस में अगर किसी प्रोसेस में मर्क्यूरी यूज़ किया जा रहा है, तो भी उसको इसके रिडक्शन के लिए और कंट्रोल के लिए बात की गई है और इंडस्ट्रीज़ में इनको इन सब्सटेंसेस को ना यूज़ किया जाए या फिर कम मात्रा में यूज़ किया जाए, जिससे कि एनवायरनमेंट अफेक्ट ना हो, तो इसके लिए भी इसमें बात की गई है। ठीक है? तो मर्क्यूरी के यूज़, रिलीज़ और एमिशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि इसको कंट्रोल करिए और रिड्यूस करें। ठीक है? इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे और भी बात किया गया है इस कन्वेंशन में कि फेज़ आउट करें और मेजर्स लें कि कैसे हम रिड्यूस करें मर्क्यूरी के यूज़ को सर्टेन प्रोडक्ट्स में, जैसे कि बैटरीज़ में, स्विचेज़ में, लाइट्स में, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, मेजरिंग जो डिवाइस होती हैं, क्रिएटिव इनिशिएटिव्स हम लें जिससे कि हम रिड्यूस करें मर्क्यूरी के यूज़ को, ठीक है? तो इन सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कुछ बताए गए हैं कि इनमें हमें मर्क्यूरी के प्रोडक्ट को कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है? इसमें आप देखोगे कि कंट्रोल की भी बात की गई है मर्क्यूरी के माइनिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ऑफ मर्क्यूरी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है मर्क्यूरी के उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग मर्क्यूरी। डिस्पोज़ल की भी बात की जा रही है कि जो मर्क्यूरी का जो वेस्ट है, उसका प्रॉपर डिस्पोज़ल हो। ये नहीं कि नदियों में ही बहाए पड़े हैं, एनवायरनमेंट खुले एनवायरनमेंट में ही बहाए पड़े हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एमिशन है मर्क्यूरी का इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ से, उस पे भी कंट्रोल की बात की गई है इस पूरे कन्वेंशन में। ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है और साथ ही पिन पॉइंट भी किया गया है कि जो पॉपुलेशन रिस्क है, वो हमें देखने को मिलेगा अगर ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं। ठीक है?
साथ ही इन्होंने बोला है कि बूस्ट किया जाए मेडिकल केयर, कि अगर मान लो कि ऐसे सिचुएशन आ भी गए हैं, तो मेडिकल केयर से इन लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, इसमें 900 के करीब लोगों की जान गई थी और 200 मिलियन ऐसे लोग थे जो कि सफ़र किए थे इस पूरे डिज़ीज़ से। जिसके इसलिए बोला जा रहा है कि जो मेडिकल केयर है, वो अब बेहतर से बेहतर किया जा सके। हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं दोस्तों, उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग भी दी जा सके कि वो आइडेंटिफ़ाई किए कर सके कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ट्रीट करें मर्क्यूरी रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस कन्वेंशन में हो सके। क्योंकि उस समय 1950s में आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स थी उस समय आइडेंटिफ़ाई नहीं की जा र पा रही थी आखिरकार कि इनको हुआ क्या है अचानक से। लोग सोचने लगे कि ये फूड पॉइज़निंग की वज़ह से हो रहा है, लोग ऐसे बीमार अचानक से पड़ने लगे, तो कुछ-कुछ अलग-अलग असम्पशन्स लगाने लगे। प्रॉपर इसका क्या रीज़न था इसके पीछे का, वो लोग नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए बोला गया है कि प्रॉपर हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग दें सो दैट कि वो जल्द से जल्द पता कर पाएँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आई होप कि आपको ये जो कन्वेंशन है दोस्तों समझ में आया हो, इसका पर्पस क्या है, किस वजह से इस कन्वेंशन को लाया गया है, इन सारी चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि हमारी तरफ से सीसैट क्रैश कोर्स आप सबके लिए ओपन किया गया है। तो 29 जनवरी से हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में आपको ये जो सीसैट क्रैश कोर्स है वहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। कोर्स फी 20,000 आपको सीसैट क्रैश कोर्स के लिए देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स जो हैं वो 22 जनवरी से हो रहे हैं स्टार्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग के। उसके कोर्स फी हैं 25,000। तो जल्द से जल्द आप किसी भी जो भी आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो आप जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं आप सबको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आपको क्या-क्या बेनिफिट्स जो हैं, चलिए मैं आप सबको अब बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आपको क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ऑफलाइन सेंटर में जब आप आते हो हमारे काउंसलिंग फॉर्म को भरते हो तब। फ्री डेमो क्लासेस आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में मिलेंगी, ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस, वन ऑन वन मेंटोरशिप, इसके साथ एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा और फ्री मैगज़ीन लाइब्रेरी एंड वाई-फाई भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में मिलेगी, ठीक है? चलिए वीडियो को अब करते हैं यहीं पे एंड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं आप अपने ओपिनियंस और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब। छोटी सी हमारी ऑफलाइन एक छोटी सी हमारे ऑफलाइन सेंटर की क्लिप है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए सो दैट कि आपको समझ में आए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी होने वाली है ऑफलाइन सेंटर में। बाय बाय, टेक केयर। An academy. Let's crack it.